डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं डीसीए के कुछ पेपर्स है ना। तो कौन से वर्ष से और कौन से वर्ष तक देखेंगे हम। इसमें डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको जो आज कंटेंट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये आपको जितने भी पेपर दिखाए जाएंगे वो दिखाए जाएंगे पीसी पैकेज के, है ना, पीसी पैकेज के। और कब से कब तक, जिसमें ये देख सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों इंक्लूड हैं। तो कब से कब तक ये आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाए जाएंगे 2011 से, जून 2011 से लेकर, और लास्ट जो पेपर रहेगा अपना वो आप देख सकते हैं यहाँ। लास्ट पेपर अपना रहेगा वो रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2016। तो 2011 से लेकर और 2016 तक के जितने भी पेपर्स हैं हुए हैं अभी तक डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना, वो भी पीसी पैकेज के। तो वो कंप्लीट इसमें हम वो देखने वाले हैं। तो यदि आप देखते हैं, यदि थोड़ा सा एनालिसिस किया है आप लोगों ने, तो आप ये पाएंगे कि यदि पिछले 4 से 5 वर्ष के पेपर्स आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पिछले 4-5 वर्ष के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बस इसके अलावा वो जो नए क्वेश्चन रखते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन बस नए रखते हैं। इसके अलावा ज्यों के त्यों वही 4 से 5 वर्ष के घिसे पिटे क्वेश्चन रहते हैं, वही के वही दोहराते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं। तो अब वो कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं वो आपको इसमें इस वीडियो में बताए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो आपको उस उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बनी हुई है जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पर के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो बनाई गई है बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके वो क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा, है ना। तो फिलहाल में हम बात करते हैं 2011 में जो जून माह में पेपर हुआ था पीसी पैकेज का, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पीसी पैकेज, है ना। इसमें पहले विंडो 95 और 98 ये अभी भी चलती हैं, मतलब कोर्स में तो ये अभी भी हैं, लेकिन अभी तो अपडेटेड अगर देखा जाए तो 2013 भी आ चुका है और 2007 है, 2010 है, मतलब ये ऐसे अपडेटेड चीज़ें हैं। लेकिन अपने कोर्स में वही अभी पुराना ही चलता है। तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट यूनिट की। जून 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट यूनिट से, तो फर्स्ट यूनिट से यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो 98 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह पुराने वर्जन में से किस प्रकार अलग है। जो पुराना वर्जन है, इसका एक पुराना वर्जन था, तो उसके पुराने वर्जन से इस किस प्रकार से भिन्न था, ये आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना था। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से था, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के प्रमुख घटकों को समझाइए। सेकंड यूनिट से आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार किस तरह बनाएंगे। जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप MS वर्ड खोला है आपने, उसमें वहाँ आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको बता देना है। बहुत सैम्पल क्वेश्चन है। बुकमार्क क्या है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। जो बुकमार्क होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसी सेकंड यूनिट का ही है, अथवा में रहेगा लेकिन, है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन था, इसमें संचित टिप्पणी लिखी, राइट शॉर्ट नोट ऑन, किस पर, वर्ड स्टैंडर्ड टूलबार पर, है ना, और वर्ड फॉर्मेटिंग टूलबार, वर्ड बॉर्डर टूलबार, और लास्ट है चौथा वर्ड ड्राइंग टूलबार। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी थी। थर्ड यूनिट से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, मेल मर्ज के विभिन्न प्रकारों को या विभिन्न घटकों को समझाइए। इसमें जो ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन मेल मर्ज और मैक्रो, है ना, मेल मर्ज और मैक्रो वाले जो दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग हर वर्ष आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी, वर्ड प्रोसेसर क्या है,
इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, इसके कार्य क्या है ना। फिर आपका चौथी यूनिट से देखिए, फोर्थ यूनिट से पूछा गया था एक्सेल की उपयोगिता है, एक्सेल की क्या उपयोगिता है, आप किसी वर्कशीट में चार्ट और ग्राफ किस तरह बना सकते हैं ये आप बताइए। आठवां क्वेश्चन है इसमें, किसी वर्कशीट की को कॉपी करके नई वर्कशीट में पेस्ट करने में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। अगला देखिए, पांचवीं यूनिट से क्वेश्चन इस प्रकार से है, डाटा फिल्टर की क्या उपयोगिता है, डाटा फिल्टरिंग में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। डाटा जो फिल्टरिंग है उसमें आप जो चरण प्रयुक्त करते हैं वो कौन कौन से हैं। 10वां देखिए, मैक्रो क्या है, मैक्रो को किस तरह से बनाया जा सकता है, ये देखिए आ चुका है ये, है ना। तो ये अपना 2011 का जून मंथ का था। अब बात करते हैं दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी का, दिसंबर में और जनवरी 2012 में, दिसंबर 2011 जनवरी 2012 के सेशन में जो पेपर हुआ था आपका पीसी पैकेज का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ही है, डीसी वालों का। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे देखिए। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा लिखते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको अगर कम वो है तो आप बड़ा कर देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा माई कंप्यूटर, तीसरा माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकिल विन। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, एमएस वर्ड की विशेषताएं लिखते हुए इसके मुख्य विंडो के सभी तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंसर्ट मेन्यू के किन्हीं 5 ऑप्शंस के बारे में आपके इनके कार्यों को लिखिए, है ना। किन्हीं 5 ऑप्शंस के कार्य, किन्हीं 5 जो ऑप्शंस है उसमें इंसर्ट मेन्यू में उन 5 ऑप्शनों के आप कार्य लिख दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा। इकाई नंबर थर्ड है आपका, यूनिट नंबर थर्ड से पूछा गया है फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं। जैसे कि वर्ड फॉर्मेटिंग होती है और इमेज फॉर्मेटिंग होती है और आप जो है सेफ फॉर्मेटिंग भी होती है। तो ये फॉर्मेटिंग आपको जो है 3 टाइप की होती है वो समझा देना आपको। एमएस वर्ड में फॉर्मेट मेन्यू के कार्यों को लिखिए। फॉर्मेट मेन्यू जो होता है उसमें उसकी क्या क्या कार्य होते हैं आपको उससे एक्सप्लेन कर देना है। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, मेल मर्ज की संपूर्ण कार्यविधि को या प्रक्रिया को समझाइए। 7वां क्वेश्चन है इकाई फोर्थ से, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, एक स्प्रेडशीट के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। एक स्प्रेडशीट है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनका आप एक्सप्लेन कीजिए उनको। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित फॉर्मूलों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से, सम, एवरेज, परसेंटेज और काउंट, इन फार्मूलाज को आपको समझा देना है। 5th यूनिट से देखिए, एमएस पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, ये इसको एक्सप्लेन करना है। 10वां देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट तथा स्लाइड डिज़ाइन क्या होते हैं ये आपको बता देना है। इसके बाद अब हम अगला जो पेपर देखेंगे, ये जो जून 2012 में आया हुआ है, ये तो था अपना दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। अब बात करते हैं हम जो पेपर आपका जून 2012 में आया हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे देखिए। फर्स्ट यूनिट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, ये वाला फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ था। और देखिए सेकंड क्वेश्चन आया था इसी यूनिट से, विंडो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल की उपयोगिता बताइए। कंट्रोल पैनल का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी जो है, मतलब अपडेटेड चीज़ों में अगर देखा जाए तो कंट्रोल पैनल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल पैनल का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने लगा है आपका, है ना। और अब देखिए इसमें सेकंड यूनिट में से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में जून के, तो इसमें पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन, एमएस ऑफिस की विशेषता बताइए, इसमें उपलब्ध सभी सॉफ्टवेयर पैकेज का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है इसी का सेकंड यूनिट का अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज सेटअप प्रिंट ऑप्शंस के सभी उपयोगी कमांड का वर्णन कीजिए। पेज सेटअप और प्रिंट ऑप्शन की सभी कमांड, जितनी भी कमांड है उसकी आपको उनको एक तरह से एक्सप्लेन कर देना था। थर्ड यूनिट देखिए, थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
MS वर्ड में निम्नलिखित को समझाइए। किस किस को एक्सप्लेन करना है आपको। पहला है हेडर और फुटर, हेडर एंड फुटर। तो ये हेडर किस प्रकार से लगाती हैं और फुटर किस प्रकार से हम लगाते हैं, ये आपको बता देना। बर्ड आर्ट हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। पेज ब्रेक किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। और बुक मार्क किस प्रकार से लगा सकते हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, टेबल मेन्यू में निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टेबल मेन्यू। किसको, इंसर्ट टेबल, आप टेबल किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, ड्रॉ किस प्रकार से कर सकते हैं। मर्ज सेल किस प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। और स्पेल्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है आपका 4th यूनिट से 7वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की विधि बताइए। आप चार्ट किस प्रकार से बना सकते हैं MS एक्सेल में। 8वां देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित फॉर्मूलों को उदाहरण सहित समझाइए। कौन कौन से, सम, IF, मैक्सिमम, मिनिमम और सम IF, है ना। इस प्रकार से ये आपके इसमें समझाने थे। फिर 5th यूनिट से क्वेश्चन ये आया है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजैक्शन और कस्टम एनिमेशन को समझाइए। तो ये अपना जो है जून 2012 का पेपर था। अब बात करते हैं हम जो दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ, वो किस प्रकार से आया हुआ PC पैकेज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PC पैकेज का। इसमें देखिए 1st यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट सेटिंग से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, आपकी कंप्यूटर पर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल करने की विधि को चरणबद्ध समझाइए, है ना। चरणबद्ध करके समझाइए। अगली यूनिट से देखिए 2nd यूनिट से क्वेश्चन ये आया था, विभिन्न ऑफिस ट्यूट्स, है ना, स्ट्यूट्स या SW जैसे MS ऑफिस, लोटस ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस की तुलना कीजिए। अथवा का क्वेश्चन देखिए इसी का, MS वर्ड में पैराग्राफ तथा पेज फॉर्मेटिंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकती हैं और पेज फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। अब बात करते हैं हम इसमें 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो 3rd यूनिट से पूछा गया है, MS वर्ड में स्पेल चेक, जो स्पेलिंग चेक होती है वो, और थेसोरस फीचर्स को विस्तार से उसकी उपयोग सहित समझाइए। आप स्पेल चेक किस प्रकार से कर सकते हैं और थेसोरस किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना था। इसी का अथवा क्वेश्चन देखिए, एनवलप्स या लिफाफे तथा मेलिंग लेवल्स को प्रिंट करने के फीचर्स को MS वर्ड में समझाइए। MS वर्ड में आपको इसको समझाना है। 4th यूनिट से देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को MS एक्सेल के संदर्भ में समझाइए। किस किस को, डेटा टाइप, है ना। 2nd, सेल एड्रेस एंड रेंज। सेल एड्रेस होता है और रेंज होती है, एक्सेल में समझाना है आपको। C ऑप्शन है, बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर किस प्रकार से लगा सकते हैं आप और शेडिंग किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। D, डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट। आप विभिन्न तरीके से उस वर्कशीट को किस प्रकार से दिखा सकते हैं, यह दर्शा सकते हैं, है ना। इसी का अथवा क्वेश्चन देखिए, वर्कबुक तथा वर्कशीट को प्रिंट करने के विभिन्न विकल्पों को समझाइए, है ना। विभिन्न कितने तरीके से आप जो है वर्कबुक और वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। 5th यूनिट से क्वेश्चन है अपना, लास्ट यूनिट से 9वां, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन तथा स्लाइड एनिमेशन को विस्तार से समझाइए। स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन को विस्तार से समझाइए। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, MS पावर पॉइंट के संदर्भ में नोट्स तथा हैंडआउट को बनाने तथा प्रिंट निकालने की विधि को समझाइए। ये अपना जो है पेपर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप चलते हैं मई जून 2013 में जो पेपर हुआ था। मई जून 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था PC पैकेज का DC फर्स्ट सेमेस्टर में,
उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम वो देखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लक्षणों को समझाइए और इसके विभिन्न रूपांतरणों के बारे में बताइए। इसके रूपांतरण मतलब वर्जन्स, इसके जो वर्जन्स है वो कितनी कौन कौन से वर्जन्स है ना, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना था इसमें। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, इसी की कंट्रोल पैनल तथा इसके विभिन्न लक्षणों को विस्तार से समझाइए। तो इस स्याही का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये रख लेते हैं, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, एमएस वर्ड की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। अगला देखिए चौथा है एमएस वर्ड की बुलेट्स एंड नंबरिंग विशेषता को विस्तार से समझाइए। फिर इसके बाद थर्ड को यूनिट से क्वेश्चन अपना बनता है, एमएस वर्ड के हेडर और फुटर विकल्प को समझाइए। हेडर और फुटर के विभिन्न सेटिंग को समझाइए। छठवां क्वेश्चन देखिए इसी का अथवा एमएस वर्ड में एक टेबल बनाने के लिए चरण या स्टेप बताइए। टेबल को टेक्स्ट तथा टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित करने के चरण स्टेप से लिखिए, है ना। अगला देखिए सातवां एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप देख सकते हैं यहाँ पर, कॉलम को स्थिर या फिक्स करना, सेल रो या कॉलम को छिपाना, सेल को जोड़ना, कॉलम तथा रो को हटाना या पुनः आकार देना, है ना। ये आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। अगला है आठवां, एमएस एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के चार्ट कौन से हैं। एमएस एक्सेल में किसी चार्ट को बनाने की विधि के चरणों को लिखिए। 5वीं यूनिट से क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आपका आया हुआ था। ये 5 मिनट से पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में आप आवाज़, जिसको साउंड बोलते हैं, तथा मूवी कैसे डालेंगे। जैसे आपको किसी स्लाइड में साउंड देना है, साउंड इफेक्ट देना है, और मूवीज़ मतलब उसको मूव करना है, एनिमेशन देना है, तो किस प्रकार से डाल सकते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है अपना इस जो है पेपर का, आउटलुक एक्सप्रेस को विस्तार से समझाइए। एमएस ऑफिस में ईमेल को प्राप्त करने के लिए आउटलुक एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करने के चरण लिखिए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आप बात करते हैं 2013 का दिसंबर में और जो जनवरी 2014 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का पीसी पैकेज का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस विंडो को उसकी विशेषताओं को तथा उसकी विशेषताओं को समझाइए। उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स हुए हैं उसके। सेकंड क्वेश्चन, एक्सेसरी तथा विंडो सेटिंग को कंट्रोल पैनल से व्यवस्थित करने की विधि को समझाइए। सेकंड यूनिट से क्वेश्चन है, विजार्ड तथा टेम्पलेट को एमएस वर्ड के संदर्भ में समझाइए। आगे चलते हैं अपन, तो आगे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, एमएस ऑफिस पैकेज के विभिन्न भाग कौन से हैं, इसकी ज़रूरतों को भी समझाइए। अगला है 5वां, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर, पिक्चर, फाइल्स तथा सिंबल को किस तरह इंसर्ट करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। 6वां है, एमएस वर्ड में की विभिन्न फॉर्मेट्स से या में इंपोर्ट करने तथा एक्सपोर्ट को समझाइए। इंपोर्ट करने को और इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग का दोनों को समझाना है इसमें। 4th यूनिट से क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, एमएस एक्सेल क्या है, वर्कशीट की अवधारणा को समझाइए। अगला है, एमएस एक्सेल के विभिन्न डाटा टाइप और डेटा एवं टेक्स्ट की विभिन्न विशेषताओं को आपको इसकी जो विभिन्न फीचर्स हैं उसको समझाना है। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आउटलुक एक्सप्रेस को उसकी विशेषताओं तथा उपयोग के साथ समझाइए। 10वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो डिज़ाइन तथा प्रेजेंटेशन को की चरणों को विस्तार से समझाइए। आप बात करते हैं अपन इसके जो मई जून 2014 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था वो किस प्रकार से आया हुआ था। अब तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से दिया है, एमएस विंडो की माई कंप्यूटर तथा रिसाइकल बिन की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन माई कंप्यूटर एंड रिसाइकल बिन फीचर्स ऑफ
MS विंडोज़ इन डिटेल। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अपने कंप्यूटर पर नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल करने की विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। विभिन्न ऑफिस टूल है ना, ऑफिस टूल्स लिखना था इसमें, सूट्स जैसे MS ऑफिस, लोटस ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस को समझाइए। फिर इसके बाद देखिए MS वर्ड की पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? मेल मर्ज करने के चरणों को लिखिए। एनवलप और मेलिंग लेबल्स को प्रिंट करने की विधियों को लिखिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। छठवां, MS वर्ड के स्पेल चेक, थ्रेजर, फाइंड रिप्लेस विकल्प को समझाइए। सातवां है सी का, अब चौथी यूनिट का, MS एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों को समझाइए तथा हम उन्हें कैसे प्रयोग में ला सकते हैं ये भी एक्सप्लेन कीजिए। आठवां है MS एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न नंबर फॉर्मेट कौन से हैं? MS एक्सेल के किसी सेल को हम किस प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम 5 मिनट की तरफ चलते हैं। 5 मिनट से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS पावर पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर? हैंडआउट, स्लाइड, शॉर्ट व्यू, स्लाइड एनिमेशन। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, है ना, यहाँ देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित, ये तो हाँ ये नहीं हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर? स्लाइड ट्रांजिशन, और दूसरा है स्लाइड मास्टर, तीसरा है प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना। प्रेजेंटेशन जो भी आपने बनाई है उसको आप प्रिंट या PDF फॉर्मेट में किस प्रकार रख सकते हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।